हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, हमने उसमें अभी तक ये पढ़ लिया कि आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, प्योर फॉर्म क्या होती है, उसको सोल्व करने के मेथड्स कौन से होते हैं और स्टेप्स कौन से होते हैं। मेथड्स स्टेप में से हमने दोनों स्टेप पढ़ लिए हैं। पहला स्टेप होता है कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है वो सोल्व नहीं होती, चाहे आप किसी भी मेथड से करना चाहो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमने पहला मेथड पढ़ लिया है बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है वो हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। आज जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या-क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, उसके कंप्लीटिंग स्क्वायर में कुछ स्टेप्स है मैं लिखवा देता हूं, बहुत इजी। अगर आपको वो आते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है। वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर को याद रखना मुश्किल है, अगर आप वो स्टेप्स याद रखोगे तो जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आपका सोल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखता हूँ। Steps to solve a quadratic equation by completing square. By completing, इसके आपको नाम से एक चीज पता चल रही होगी अब्दुल्ला, कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मतलब हो सकता है? कंप्लीट कंप्लीट का क्या मतलब होता है? मुकम्मल करना, मतलब कि आपने स्क्वायर पूरा करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी आप उसको एक स्क्वायर के अंदर क्लोज करोगे, स्क्वायर के अंदर क्लोज करोगे जैसे हम करते हैं। तो अब आपके पास आसान समझाना है इसके स्टेप्स हैं। इसका जो सबसे पहला स्टेप है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर का, सबसे पहला स्टेप इस ब्रांच का दी कोएफिशिएंट ऑफ फॉर्मूला नहीं तो निकाल आपने खोल तो लिया। ओ भाई क्या फॉर्मूला तूने? रिमूव द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, रिमूव द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रिमूव करना है, कि मैं आपको स्टेप्स करके भी दिखाता हूं एक क्वेश्चन पे ताकि इजीली समझ आ जाए। पहले मैं एक बार राइट डाउन कर लूं। सेकंड स्टेप है take the constant term on the other side of the equation. Take the constant term on the other side of the constant term को दूसरी साइड पे ले गए हैं इक्वेशन की। मैं आपको एग्जांपल से स्टेप्स करके दिखाऊंगा, देन आपको बेहतर समझ आएगी। अदरवाइज ऐसे अभी आप थोड़े से कंफ्यूज होगे सभी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डिवाइड द कोएफिशिएंट O x with 2 and add its square on both sides of the equation. क्या करना है? डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x विद 2 एंड ऐड इट्स स्क्वायर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप में आपने करना है
close the formula and close the formula and take square root on both. Close the formula and take square root on both sides. ये 4 स्टेप्स करने के बाद आपको जो इक्वेशन बन जाएगी ना, करके दिखाता हूँ आपको इसका। एक पहला पार्ट करता हूँ ताकि स्टेप्स आपको मैं करवा ये साथ साथ इसके। इसका पहला पार्ट है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब हम स्टेप्स पे आते हैं। रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट रिमूव करना है। अब आपको पता है ना कोफिशिएंट क्या होता है? पता है? नहीं पता। लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है 7x²। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है ये? 7। इसको बोलते हैं पावर। पावर आर एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? पावर आर एक्सपोनेंट। यहाँ पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। इस सारी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सारी को बेस। इसको बोलते हैं सभी को बेस। इस सारी को क्या बोलते हैं? 7x² को बेस। अब बेस के मजीद 2 पार्ट्स होते हैं। बेस के मजीद वेरिएबल और कोफिशिएंट है। समझ लगी? इस सारी को बेस बोलते हैं और ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं पावर। अब इस बेस के मजीद 2 पार्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट। तो अब हमने x² का कोफिशिएंट रिमूव करना है। रिमूव का क्या मतलब है? खत्म करना। अब हमने x² का कोफिशिएंट खत्म करना है। तो कैसे करेंगे? क्या लगता है क्या करेंगे? ये कोफिशिएंट x² का क्या करें? अब ये माइनस सोचो। द ब्रांच ऑफ कवर। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूं 7 तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? बाय केमिस्ट्री फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बस ये दोनों फंक्शन डिवाइडिंग डेफिनेशन विद किससे डिवाइड करवाऊं? ऑन दिस ब्रांच ऑफ कवर बोथ साइड। cover this branch On covers both petroleum, sides petrochemical and of pharmaceutical industries. इक्वेशन। हमने इक्वेशन की दोनों साइड पे करवाना है, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन का एक रूल है। इक्वेशन कैसे वर्क करती है? बेस केयर्स करना। जो इधर करवाना है वो दूसरी साइड पे भी करवाना है। ये रिस्ट्रिक्शन है इक्वेशन की। अगर आप इधर राइट साइड पे चेंज ले रहे हो तो वो सेम चेंज आपने लेफ्ट साइड पे भी लाना है। तो मैं दोनों साइड पे डिवाइड करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 7x² ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर इक्वल टू 0 ओवर इस पूरी साइड पे डिवाइड होगा 7 और इस पूरी साइड पे डिवाइड होगा। तो जब ये डिवाइड होगा ये और ये तकरीबन सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या? x² प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। ले जी, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1। हमारा ये स्टेप 1 हो गया। यहाँ से पहला स्टेप कर लिया हम लोगों ने। ये हमारा स्टेप 1 था। दूसरा स्टेप क्या है जी? टेक द कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। कांस्टेंट टर्म कौन सी इनमें से? -1 ओवर 7। आप लोगों को हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी आपको बताया था ए बी और सी की वैल्यू जब आप उसमें होती है, जो सी होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है,
ये x वाली है और ये x स्क्वायर वाली है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -1/। तो इसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके, इधर नेगेटिव उधर जाके, तो x² + 2x/7 = 1/7। ये हमारा क्या हो गया स्टेप, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टेप 3 क्या था, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट क्या होता है, x के अलावा जो भी उसके साथ लिखा हो, x के साथ 2x के अलावा कोई क्या लिखा हो 2/7। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 2/7। उसको किससे डिवाइड करना है 2 से, और उसका स्क्वायर ऐड करना है इक्वेशन की दोनों साइडों पे। सबसे पहले मैं इसे डिवाइड करता हूं, तो रफली कर देता हूं। तो 2/7 ये जी x का कोफिशिएंट है, ये x का, इसे डिवाइड करना है किससे 2 से। तो जब इसको मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके आऊंगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके आऊंगा ये उलट जाएंगे। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 2/14। नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले आपस में। तो मेरे पास कोफिशिएंट क्या बना 2/14। इसको अगर मैं रैशनलाइज करना चाहूं तो हो सकता है, कटिंग होती है 2 1 2 2 7 तो 1/7। समझ लगी, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x विद 2 कर लिया, एंड ऐड इट्स स्क्वायर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इसका स्क्वायर ऐड करना है, इसका डिवाइड करने के बाद कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करना है इक्वेशन की दोनों साइडों पे। तो कर देते हैं x² + 2x/7 + 1/7 का होल स्क्वायर। उसका स्क्वायर ऐड करना है इधर भी और इधर भी। समझ लगी। असल में ना हमने इधर ऐड करना जरूरी था, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इक्वेशन है, आपको बताया जो हम चेंज एक साइड पे करते हैं इक्वेशन की, वो दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। हमारी ये लिमिट है, रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम इधर भी ऐड करना पड़ता है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। ये हमारा हो गया स्टेप 3। ठीक हो गया, ये हमारा क्या हो गया स्टेप 3। अच्छा, अब देखो ये पूरा ना फार्मूला क्लोज हो रहा है। ये 3 स्टेप करने के बाद आप देखना चाहो देख भी सकते हो, नहीं भी देखना चाहो तो ये पूरा एक फार्मूला a sin a वाला जो 2ab के साथ है प्लस v का होल स्क्वायर। तो आप चाहे इसको वेरीफाई करना चाहो तो कर भी सकते हो, ये एज इट इज बनेगा। ठीक है, कैसे मैं कर देता हूं वेरीफाई। ठीक है, ये बनेगा इक्वल 1/7 प्लस 1/14 1/7 प्लस 1/14। अरे समझ लगी यहाँ तक। ये हमारा हो गया स्टेप 4 का। अभी सभी पार्ट में हमने कहा क्लोज द फार्मूला क्लोज करना है एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो हम इधर लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने स्क्वायर रूट क्यों लिया है, ये देखो आप आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा है, इसको लाइन आगे ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने स्क्वायर रूट क्यों लिया है, क्योंकि मैं स्क्वायर को खत्म करना चाह रहा हूं। ऐड एंड अल्टीमेटली हमें तो x की वैल्यू चाहिए है, तो जब तक इसका स्क्वायर खत्म नहीं होगा x अकेला नहीं हो सकता। तो स्क्वायर रूट आएगा इस साइड पे भी, ठीक है, और स्क्वायर रूट आएगा 1/7 प्लस 1/14। ठीक हो गया। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमारा स्टेप 4 है, ये हमारा स्टेप
बस मैंने आपको बताया था जब आप 4 स्टेप्स कर दोगे ना उसके बाद आपके पास एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी जैसे बनती होती है जिसको आप सिंपली सोल्व करते होते हो। आप इस इक्वेशन को तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से और इसको मैं बॉक्स कर देता हूं ये सेकंड से। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 1/7 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एलसीएम लेंगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 7 * 49 49 1 से और 7 3 1 तो 49 प्लस 7 बट एलसीएम का तरीका ये होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ये वाला इससे और ये वाला इससे तो x + 1/7 is equals to 56/343 तो x + 1/7 is equals to इसको हम 7 8s और 7 4s are 28 और 7 9s are 63 तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 8/49 तो आप इसका स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो x + 1/7 इज इक्वल 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 के फैक्टर कर लो तो क्या आएंगे 2 4s are 2 2s are और 2 1s are तो ऊपर फैक्टर बनेंगे 8 के इनके पास स्क्वायर रूट सेपरेट कर रहा हूं 2 × 2 × 2 ओवर 7 का स्क्वायर बनता है नीचे तो सिंपल 49 7 का स्क्वायर तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जब ऊपर ये दोनों एक पेयर बनेगा स्क्वायर बनेगा और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो आपको पता है जब स्क्वायर रूट का हम सॉल्यूशन करते हैं साथ में प्लस माइनस आता होता है 2/2/7 ये प्लस माइनस क्यों आता है कि मैं बकायदा बता चुका हूं ये चीज पहले मैंने एक्सप्लेन की ये प्लस माइनस कैसे आता है जब ये स्क्वायर रूट से कोई चीज बाहर आ जाए ठीक है। अच्छा तो ये तो पॉजिटिव है उधर जाके तो ये -1/7 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2/7 ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा दोनों का 7 सिंपल तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं तो इनका एलसीएम आएगा 7 तो x = -1 + -2 स्क्वायर रूट 2/7 ये आपकी x की वैल्यू है। ये x के कितने आंसर आए 2 है एक -1 + 2/7 और एक -1 - 2/, इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2/7 ये हमारा आंसर है। ठीक है समझ आ गई पक्की बात है सोच लो 4 स्टेप्स करने 4 स्टेप्स करने के बाद नॉर्मल इक्वेशन बनेगी जिसमें आपके पास स्क्वायर रूट तो डेफिनेटली हर बार होगा क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लेके इधर से स्क्वायर खत्म करना है तो उसको आपने मैथ सिंपल मैथ बेसिक मैथ यूज करके आपने उसको सोल्व करना है ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है इसके जो बाकी पार्ट्स है वो हम उस पे कल डिस्कस करेंगे। मैंने आज एक एग्जांपल करवाई है कि आपको स्टेप समझ में आए ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने माइंड में एक चीज याद रखनी है कि हमें किसी भी मेथड से सोल्व करने के लिए जो पार्ट इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं ये अभी अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे वैसे नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके अच्छा कैसे लेके आएंगे इसका स्क्वायर ओपन कर लें 7 स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2a ये फार्मूला ओपन किया जी हमने कौन सा a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन किया प्लस 3a² इज इक्वल्स टू इसको अंदर में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 7 5 35ax और 5 को 23 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 115a²। ठीक है वेरीफाई कर लो कर देता हूं यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2a और b
ये फार्मूला अप्लाई किया जी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ही है। 2a का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 2 2 4ax, 4ax आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये आप 7 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 28a स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 3a स्क्वायर। तो ये टर्म्स इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होंगी। माइनस 115a स्क्वायर और माइनस 35ax इक्वल टू 0। यहां तक कोई कंफ्यूजन आ गया, ठीक है। अच्छा अब जो सेम बेसिस वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लो, 7x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर वाली और कोई टर्म है नहीं है, प्लस x वाली टर्म्स कर लो, हम एक सीक्वेंस में चलते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का सीक्वेंस। x वाली टर्म 28ax और माइनस 35ax, तो प्लस 28ax माइनस 35ax, ठीक है। अच्छा जी इस अब बाकी अब a स्क्वायर वाली जस्ट टर्म रह गई है तो वो लिख लो, प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब आप टर्म्स को रीअरेंज करो ना, एक चीज याद रखनी है कि आपने टर्म्स काउंट कर लेने हैं, स्किप तो नहीं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, मतलब टर्म्स पूरी है स्किप नहीं हुई है। तो अब क्या होगा, आज बन जाएगा 7x स्क्वायर, इनको सोल्व करेंगे तो प्लस, इनको सोल्व करेंगे तो माइनस 7ax, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे तो ये 31a स्क्वायर बन जाएगा, 31a स्क्वायर में से माइनस 115a स्क्वायर करें, इसको सोल्व करेंगे तो नेगेटिव 84a स्क्वायर इक्वल टू 0। डन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुश्किल थी, बहुत आसान। अब अगर आप चाहो तो यहीं से इसको कंप्लीटिंग स्केल से सोल्व करना शुरू कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेते हैं, उसे होता ही है कि आंसर इफेक्ट नहीं होता, आंसर अल्टीमेट वही आता है, लेकिन उसे होता ही है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। तो हम देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आता है, 7 कॉमन आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ax आ जाएगा और माइनस 12a स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है जी। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाके डिवाइड होगा, तो x स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर 7, जो कि अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जी ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपनी, इसको अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना है, और ये रिस्ट्रिक्शन है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना है, कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आप लोगों के पास। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के 4 स्टेप्स हमने कल पढ़े थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर का 4 स्टेप्स पढ़े तो उन स्टेप की हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा साइड पे होना, अच्छा वो 4 स्टेप्स क्या थे? कोएफिशिएंट को रिमूव करना है, हाँ जी, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिमूव करना है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। तो x स्क्वायर के साथ अभी क्या कोफिशिएंट है 1, तो उसको मतलब कि खत्म करने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म करने का मतलब, रिमूव करने का मतलब ये होता है कि 1 लेके आना है यहाँ पे कोफिशिएंट। रिमूव वहां पे वर्ड इसलिए लिखा हुआ है मैंने कि क्योंकि एक्स के साथ आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होता, तो इसका मतलब रिमूव करने का मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है, कोफिशिएंट। तो ऑलरेडी 1 है, तो पहला स्टेप तो हमारा ऑलरेडी सोल्व हुआ है, हमें वो करने की जरूरत
नहीं है। दूसरा स्टेप क्या था जी? कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके कांस्टेंट कौन सा है इस पूरी इक्वेशन में? 12 इसको इस साइड पे ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 12 a स्क्वायर हो जाएगा जी। तीसरा स्टेप कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है किसके? x x के कोएफिशिएंट को किस पे डिवाइड करना है? इसको करना है 2 पे। 2 पे डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर उसका स्क्वायर ऐड करना है दोनों साइडों पे। तो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? ऐड करेंगे 2 पे। किस पे? 2 पे और इसका स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ तो x स्क्वायर माइनस ax प्लस a ओवर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 a स्क्वायर प्लस a ओवर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव a भी लेते हो तो जब वो स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर ओपन होगा तो वो ही आ जाएगा। अब ये तो पूरा एक फार्मूला क्लोज होता है। अगर आप चाहो तो इसको आइडेंटिफाई या वेरीफाई भी कर सकते हो। 2ab ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab है। ठीक है, तो हम इसको करके दिखा दूं आपको कि कैसे ये फार्मूला क्लोज होता है। हाँ कर दूं? अच्छा जी कर देता हूँ। कल हमने जब किया था मैंने डायरेक्ट कर दिया था, तो आज आप कह रहे हो तो मैं कर देता हूँ। ये देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू क्या है जी? x और b की वैल्यू क्या है जी? a ओवर 2। तो देखो जब 2 से कैंसिल होगा तो अल्टीमेट क्या बचेगा? ax, नेगेटिव ax ही बचेगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम कर ही ये नहीं होते कि एक स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे होते हैं। इक्वल टू 12 a स्क्वायर, इसका अगर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 4। ठीक है। अच्छा जी, ये पूरा फार्मूला क्लोज है। कौन सा? x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा? जिसके नीचे कुछ नहीं होता जी, 1 होता है। तो 4 इंटू 1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 12 से मल्टीप्लाई होगा और 1 a स्क्वायर से होगा तो डेफिनेटली 1 नहीं आएगी। अच्छा, तो x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, चौथा स्टेप ये था कि इनका स्क्वायर क्लोज करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर क्लोज हमने कर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट भी यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट इस स्टेप में हम कैंसिल आउट कर देते हैं। इक्वल तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही बनेगा ना ऊपर से। 48 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 4 को 12 से बढ़ाएंगे 48 और a को स्क्वायर को 1 से बढ़ाएंगे तो a स्क्वायर ओवर 4 1 4 और होल पे स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर चुके हैं तो x माइनस a ओवर 2 रह गया यहाँ पे। 48 प्लस 1 49 a स्क्वायर ओवर 2 के स्क्वायर। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 49 a स्क्वायर बन गया। x माइनस a ओवर 2 इक्वल, अब ये 49 a स्क्वायर को मैं 7a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ओवर 2 स्क्वायर। तो इन पे स्क्वायर रूट है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इनके स्क्वायर रूट को सेपरेट करूंगा, स्प्लिट करूंगा। तो ये स्क्वायर रूट 7a का होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल और ये इससे का। आपको पता है जब स्क्वायर रूट लें तो बाहर प्लस माइनस आता है। वो क्यों आता है वो हम ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास सिचुएशन रह क्या गई है वो देखते हैं। हमारे पास रह गया है x माइनस a ओवर 2 इक्वल प्लस माइनस 7a ओवर 2। तो ये इधर नेगेटिव है, उधर जाकर x इज इक्वल टू नेगेटिव a ओवर 2। ये नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव a ओवर 2 प्लस माइनस 7a ओवर 2।
तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का 2 एलसीएम। तो ऊपर वाले एज इट इज आएंगे a प्लस माइनस 7a, ऐसे ही आएगा ना। अब इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूं 2 में। ये तो आप लोगों को पता होगा कि स्प्लिट एक बार प्लस में है, एक बार ठीक है। इसको मैंने 2 में स्प्लिट कर लिया, तो x इज इक्वल्स टू 7 1 प्लस 7 8a ओवर 2, और इधर आएगा x इज इक्वल्स टू, इनको माइनस करें, माइनस 6a ओवर 2। तो अल्टीमेट यहाँ पे आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 4a, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3a। नहीं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पावर 2 थी, तो 2 हमारे पास उसके रूट्स आ चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास 4a और माइनस 3, ये आपका इसका सॉल्यूशन सेट। स्टेप्स को हमने यूज किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला स्टेप ऑलरेडी था, हमने x स्केलर कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है, 1 बनाना होता है। रिमूव वर्ड मैंने आपको बार बार बताया, मैंने रिमूव वर्ड वहां पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख कुछ भी नहीं रहा तब ऑप्शन, तो बच्चे को ज्यादा इजीली समझ आती है। वो कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए 4 स्टेप बनाएंगे, ठीक है। तो इसको तो आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 सारी कंप्लीट है, बाकी क्वेश्चन इजी हैं, आप लोग खुद करोगे जो नहीं होगा मुझसे बता। अगर हम देखें, इधर देखें, अगर हम देखें तो अगर स्टेप डिस्कस करें, देखें स्टेप्स को, तो ये हुआ स्टेप 2, ये हुआ स्टेप 2 जो हमने लिखा था, ठीक है अब्दुल्ला। ये स्टेप 1 ऑलरेडी हुआ था, तो इसको मैं स्टेप 1 कह भी सकता हूँ, हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं, ये ऑलरेडी हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हुआ वो ये हुआ स्टेप 3, स्टेप 3 हुआ, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 3 के बाद ये स्टेप 4 हुआ, स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4 हुआ। तो ये 4 स्टेप्स यहाँ पे पूरे हो गए। मैंने उसके बाद बताया था कि जब 4 स्टेप्स हो जाए उसके बाद सिंपल बेसिक मैथ को यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई और चीज यूज हो रही है, सिर्फ बेसिक मैथ यूज हो रही है। लीनियर इक्वेशन बनी है, लीनियर ही है ना, तो लीनियर इक्वेशन आपको ऑलरेडी सोल्व करनी आती है, 9th क्लास में सीखी है आप लोगों ने। तो ये 4 स्टेप्स इसके होंगे।